हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। से बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। पढ़ते रहिए बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फटाफट बढ़ते हैं आज की क्लास में। शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दे रखा है। ध्यान दीजिए बच्चों, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सारे फंक्शंस का पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से मालूम होगा उसको कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको अगर मालूम है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। tan इनवर्स tan 3π/4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कह रहा है कि ये है क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स tan 3π/4। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अगर इसको सॉल्व करना है मीन्स आपको जो है ये tan इनवर्स tan x के फॉर्म का दे रखा है। तो आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताया था कि साइन इनवर्स साइन x = x होता है। उसी तरीके से सारे 6 फंक्शंस के लिए अप्लाई होगा अगर x हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत आता है तो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ज़रा देखिए tan इनवर्स tan x की बात हो रही है। तो tan x में यानी इन्वर्स के लिए ये फंक्शन का यानी जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, अगर आपको याद है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये याद है। यानी कि ये एंगल जो है इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, तभी हम लोग वो फार्मूला लगा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, इस एंगल के फॉर्म में कि ये इस इंटरवल के बीच में आ जाए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका आपको 11th में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि 11th में कैसे किसी एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि एंगल जो है रिपीट करते हैं। ठीक, तो एंगल की वैल्यूज़ जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो रिपीट करती जाती है। तो यहाँ पे 3π/4 को हमें कन्वर्ट करना है इस इंटरवल के बीच में। तो ये देखिए कैसे होगा। सिंपल सा ये तरीका है कि आप इसको जो है हम ले लेते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं। tan 3π/4 लिखा हुआ है बच्चों, पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी में हम से इसको सॉल्व कर लेंगे। 3π/4 को हमें कन्वर्ट करना है ऐसा कि -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ और क्वाड्रेंट के बीच में ये आना चाहिए। पहले ज़रा देखिए 3π/4 लिखा है, तो क्या इसको मैं इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि आपका ये रिज़ल्ट यही चेंज, एंगल आप ये चेंज कर लें लेकिन ये फंक्शन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि tan π-π/4। अब ये आप पूछेंगे कि ये कैसे आ रहा है। बिल्कुल, ये कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, आपको आइडिया लग चुका होगा। फिर भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए 3π/4 दे रखा है तो 4 से अगर ये 3π लाना है, डिनोमिनेटर में 4 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 से डिविजिबल है नहीं। तो इसको 1 टाइम डिविजिबल 1 टाइम अगर हम करते हैं तो 1 माइनस यानी 4 × 4 -1 3 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा जो फ्रैक्शन वाला रूल है वो यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी 4 × 4 -1 हमने करा तो ये कितना हो जाएगा, 3π/4 हो गया। तो ये रिजल्ट जो है 3π/4 के बराबर आ रहा है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे फंक्शन चेंज रूल लगा लीजिए, यानी फंक्शन कन्वर्जन रूल लगा लीजिए। कैसे लगाते हैं उसमें आप लोग जो है फंक्शन चेंज कैसे होता है, क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आता है, वो साइन क्या होगा, ये सारी चीज़ें 11th में बताई गई है। उसका यूज करके हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए, आप देखिए किस में जाएगा, π-π/4 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव यानी -tan हो जाएगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई से मूव कर रहा है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, एंगल एज इट इज़ रह जाएगा tan π/4। अब ज़रा हमें ये पता है, हमें ये मालूम है कि tan -θ = -tan θ होता है। तो क्या हम लोग tan π/4 को tan -π/4 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा इस इंटरवल के बीच में आ गया कि नहीं, एंगल आ गया ना, यानी -π/2 से +π/2 के बीच में आ गया -π/4। अब जो है फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाउ इट बिकम्स tan इनवर्स tan -π/4 और रिज़ल्ट हमारा क्या जाएगा, -π/4 बाई दिस प्रॉपर्टी। चूँकि tan इनवर्स
tan x इज इक्वल्स टू एक्स। सो इस प्रॉपर्टी से आंसर कितना आ जाएगा, -π/4 आ जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, tan ब्रैकेट sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चंस मैं न्यू एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, तो आप जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी है उसमें हम लोग जो है सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मैंने आपको बताया था कि बाहर अगर tan लिखा हुआ है तो अंदर फंक्शन tan इनवर्स के फॉर्म में होगा, तभी वहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा। अगर यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए ये फंक्शन पहले क्या दिया है, ये sin इनवर्स दिया है, ये cot इनवर्स दिया है, यानी sin का फंक्शन ये फंक्शन है, ये cot फंक्शन है। तो पहले इन दोनों फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, tan के फॉर्म में चेंज करना। बारी बारी से दोनों को चेंज करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है चेंज करने का, ये आप जानते हैं, 10th में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी आपने पढ़ा है। तो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग चेंज करेंगे sin इनवर्स 3/5 को tan के फॉर्म में। तो पहले आप क्या करना है बच्चों, इसको एज्यूम कर लीजिए x। ठीक है, जैसे एज्यूम करेंगे x तो ये क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। देखिए तरीके दो हैं, आइडेंटिटी का भी यूज़ करके कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करके कैसे करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का यूज़ करने का मतलब क्या है, आपको पता है कि ये अगर कोई x एंगल है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो sin x बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो इसके अकॉर्डिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x की वैल्यू सिंपल सा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 3/4। तो क्या ये वैल्यू x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं क्या ये, यस ये हो गया। दूसरा काम cot इनवर्स को चेंज करना है, सिंपल है। आपको पता है बच्चों, cot इनवर्स 3/2 को अगर x मानते हैं तो cot x बराबर अगर हमारे पास क्या जाता है, cot x बराबर 3/2 आ जाता है। तो आपको अच्छे से पता है कि tan x बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot x क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इस समय ये परपेंडिकुलर है, सॉरी बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो tan x के लिए क्या चाहिए, tan x के लिए चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब 2/3 आ गया। तो इस तरीके से tan x की वैल्यू यानी cot x दे रखा है, यहाँ से tan x की वैल्यू आ गई, यानी cot इनवर्स को हम चेंज कर लिए किसमें, tan x के फॉर्म में। सो नाउ इट बिकम्स cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x यहाँ से हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्म में रख लेंगे। जैसे ही रखते हैं बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स 3/4, बिल्कुल सिंपल है। tan इनवर्स 3/4 ये क्या आ गया है, tan इनवर्स 2/3 ये आ गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स आ गए। अब क्या करेंगे, एक tan इनवर्स 3/4 है, दूसरा tan इनवर्स 2/3 है। अगर आप इस पिछले कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था जिसमें हमने सिंपल मेथड से यानी कि इसको एज्यूम करके किया था। यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट इसका हम एक फार्मूला लिख लेते हैं कि अगर ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y है, तो उस केस में क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका बन जाता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY। ये कैसे आया, ये आप जो है जो इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो इसको x a एज्यूम किया, इसको b एज्यूम किया, फिर tan a प्लस बी का फार्मूला यूज़ करके ये हमने फार्मूला डिराइव किया था। ठीक है, तो इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ करके हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका सिंपल सा tan। अभी ये देखिए क्या है, tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है यहाँ पे 3/4 प्लस वाई क्या है 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, यही तो होगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 4 3 जा 12 9 और 3 4 जा 12 8 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा 3 4 जा 12 12 1 जा 1 12 1 जा 2 12 1 जा 12 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6/12 आ जाएगा। तो ये देखिए 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा 10 इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा 6। अब ज़रा जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाया था कि tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है x होता है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके ये कितना हो जाएगा 17/6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सा है, ठीक है। इसमें कई सारे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगेगा। आप जो ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी पढ़ी है आपने वो यहाँ पे यूज करना है। जस्ट आपने क्या किया, इसको एज्यूम करके ट्रायंगल का ये हेल्प लेकर आपने tan के फॉर्म में बदला, उसी तरह कॉट को tan के फॉर्म में बदला। दोनों ही वैल्यूज़ हमने यहाँ पे tan के फॉर्म में लिख दिया, फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया हमने, फिर उस पर फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बच्चों cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल्स टू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 7π/6, ऑप्शन बी 5π/6, ऑप्शन सी π/3 एंड ऑप्शन डी π/6। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे tan इनवर्स वाला हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह से cos का भी करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है बच्चों, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6। ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे tan इनवर्स में हमने किया था कि tan इनवर्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में ही हमारा ये एंगल लाई करना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी cos के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में ये एंगल लाई करना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। यानी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है 0 to π होता है, ये सबको पता है। ठीक, कन्वर्ट करना है हमें। कैसे करेंगे कन्वर्ट, ध्यान दीजिए। फंक्शन दे रखा है क्या cos 7π/6, ये दिया हुआ है। पहले तो हम लोग इजी से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, ये देखिए फ्रैक्शन वाला रूल मालूम है कि अगर कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उसको डिवाइड करके हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो क्या उसको उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा cos π + π/6। इतना आप लोग कर पाएंगे। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि 6π, ये देखिए 6 1 जा 6 + 1 यानी 6 1 7π हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये एंगल जो है जो 7π/6 था वो हमारा स्मॉल एंगल में कन्वर्ट हो गया, जो कि इसके बीच में लाई करेगा, यानी π/6 इसके बीच में ही तो आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, इसको चेंज करते हैं कैसे आएगा। π + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। फंक्शन मूव कहाँ से कर रहा है, पाई से मूव कर रहा है, यानी फंक्शन पाई से मूव कर रहा है तो चेंज नहीं करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो ये क्या बन जाएगा माइनस कॉस, और एंगल वही रह जाएगा π/6। अब ज़रा ध्यान दिए बच्चों, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। अभी हमें कॉस का -θ तो आपको पता है कि +cos θ होता है, यानी माइनस को हम उधर भेज भी नहीं सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग इसके एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है कि -cos π/6, π/6 का मतलब कितना हुआ, π/6 का मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की -√3/2, ये वैल्यू है। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये एंगल आ गया है तो क्या आपको cos इस एंगल के लिए ऐसी वैल्यू, एंगल की वैल्यू निकालिए, एंगल निकालिए जो इसके बीच में लाई करे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये 0 to π का मतलब क्या है। ये 0 to π का मतलब है ये, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एंगल, ये वैल्यू जो है इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, है ना। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि ये किस एंगल की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में π/6 के बराबर की वैल्यू लाने के लिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, cos π - π/6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं,
देखिए कैसे, ये कैसे आ रहा है, आपको पता है कि -√3/2 वैल्यू लाना है, तो -√3/2 लाने के लिए जो भी एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। ठीक, तो जैसे ही देखिए ये पाई प्लस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, पाई माइनस करेंगे तो इसी में रह जाएगा। अब चूंकि पाई माइनस पाई/6 फंक्शन चेंज नहीं होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो इसका मतलब -cos π/6 भी लिख सकते हैं इसको। इसी के बराबर आ रहा है कि नहीं, इसी के बराबर ये आ रहा है ना, cos π - π/6। मतलब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है cos पाई से मूव किया, फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, -cos π/6 के बराबर आ रहा है। मतलब ये जो हमने चेंज किया है ये इसके बराबर है। अब एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, तो जस्ट हम इसको क्या करेंगे, वैल्यू नहीं निकालनी है, तो हम जस्ट इसको क्या करेंगे, cos 6 × 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 π/6 हो जाएगा। ये कन्वर्जन है। अब ज़रा देखिए क्या ये एंगल इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई करेगा। 5 3 0 जा यानी 5 × 30 कितना हो जाएगा, 150 इसके बीच में लाई करेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसको हम लोग इसमें रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 5 π/6। अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमने फार्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 5 π/6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें जो बेसिक्स रूल आपको अगर मालूम होंगे तो आप बिल्कुल इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, इजी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है, ये है साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 = ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन 1/2, सेकंड दिया है 1/3, थर्ड दिया है 1/4 और फोर्थ दिया है 1। फटाफट करते हैं इसको सॉल्व हम लोग। ये है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही कर लिया है ना। ध्यान दीजिए π/3 है, π/3 एज इट इज़ रहेगा, इसको कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये साइन इनवर्स का जो दे रखा है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको अगर अच्छे से मालूम होगा, सारे रूल पता है, तो आप इस तरीके से साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसके लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मालूम ही है, -π/2 से लेके +π/2 क्लोज इंटरवल। इसी इंटरवल के बीच में हमें एंगल फाइंड निकालनी है, तो आपको पता है कि ये 1/2 किस एंगल की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है, मतलब π/6 की है। अब चूँकि निगेटिव में है तो ये मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दो ही क्वाड्रेंट इसमें, दो क्वाड्रेंट के बीच में एंगल लाई करता है, यानी कि ये -π/2 और ये +π/2 यानी इसके बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फोर्थ में ही जाएंगे, तो फोर्थ में जाएंगे तो हम मूव करके तो आएंगे नहीं, हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, इसका मतलब एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये -π/6 आ गया। अब जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन π/3 -π/6, दोनों को ऐड कर लीजिए, साइन π/3 +π/6। जैसे ही सॉल्व करते हैं आप तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2π + 1π = साइन 3π/6 विच इज इक्वल्स टू 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन π/2 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
ये दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए दे रखा है पाई, ऑप्शन बी दे रखा है -π/2 और ऑप्शन सी दे रखा है 0, ऑप्शन डी दे रखा है 2√3। ध्यान दीजिए बच्चों क्या दिया है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू पूछा है। सबसे पहली बात है तो ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारे सारे एंगल्स देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, इन्वर्स फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन हमेशा एंगल के फॉर्म में वैल्यू देता है, इन्वर्स फंक्शन हमेशा एंगल के फॉर्म में वैल्यू देता है, तो यहाँ भी एंगल आएगा, यहाँ भी एंगल आएगा, ठीक है। तो दो जो ऑप्शन है सी और डी वो तो ऐसे ही निगलेक्ट हो गए, यानी कि इग्नोर कर देंगे उसको। तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। ये देखिए tan इनवर्स √3 बिल्कुल आसान है, tan इनवर्स √3 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको पता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होता है, बिल्कुल ईजी से आपको अच्छे से मालूम है। तो बस ये देखिए कि tan इनवर्स -π/2 से +π/2 के बीच में कितने क्वाड्रेंट हो रहे हैं, मतलब 2 क्वाड्रेंट, कौन कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट में tan जो है पॉजिटिव होता है, सेकंड में tan निगेटिव, फोर्थ में निगेटिव होगा, इसका मतलब पॉजिटिव लाना है, तो इसका मतलब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करना चाहिए। आपको पता है किस एंगल की वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये इसको हम लोग tan इनवर्स tan 60 का मतलब π/3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। सेकंड बढ़ते हैं हम लोग cot इनवर्स -√3 के लिए। अगेन cot इनवर्स -√3 के लिए क्या होता है, ये देखिए 0 to π ओपन इंटरवल, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे 0 और ये पाई और इसके बीच में लाई करेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये देखिए अब ये कॉट फंक्शन किस में निगेटिव होगा, फर्स्ट में तो होगा नहीं, सेकंड में निगेटिव होता है, यानी कॉट यहाँ निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे आता है तो मतलब कुछ एंगल, अब ये देखिए किस एंगल की वैल्यू है, आपको अगर याद होगा कि tan 30 अगर 1/√3 होता है तो cot 30 कितना होता है, √3 होता है, यानी 30 डिग्री की वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 30 डिग्री या तो इधर से मूव करे या तो इधर से मूव करे, अब चेक करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ से मूव करेंगे, अगर आप 90 डिग्री से मूव करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, फिर से 1/√3 के फॉर्म में आ जाएगा, इसका मतलब वहाँ से मूव नहीं करेंगे, हम मूव करेंगे पाई से, क्यों? क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब पाई से क्या हम लोग प्लस करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको हम लोग cot इनवर्स cot पाई माइनस, अब किस एंगल की वैल्यू है, ये है 30 डिग्री की वैल्यू है, तो इसका मतलब π/6 आएगा। तो इसका मतलब क्या आया, ये आपका आ गया 6 × 6 -5, तो ये आपका आ गया क्या, cot इनवर्स cot 5π/6 आ गया क्या। अब देखिए 5π/6 इसके बीच में लाई करेगा, 0 to π के बीच में बिल्कुल लाई करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आ गया, 5π/6 आ गया। अब एक आ गया π/3, दूसरा आ गया 5π/6, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है, इसी में रख देना है। इसकी वैल्यू क्या आया है, π/3, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, -5π/6। सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2π माइनस 6 × 1 = 6, 5π, तो ये आपका कितना आ गया, -3π/6, कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा -π/2। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से, यानी बहुत ही ईजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा जो है, हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब आगे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप ट्राई करिएगा, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो है ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है मैट्रिसेस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यूज़फुल चैप्टर है और सिंपल भी चैप्टर है, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारे पढ़ाए हुए टीचिंग मेथड पे, यानी कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ, अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है, यानी कि आपको अगर पसंद आ रहा है,
तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इन वीडियोज़ को शेयर करिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करिए। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को जो है शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब हमारे चैनल को तो ज़रूर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।